सो गुड मॉर्निंग किड्स। आज की जो पोइम है इट्स द सेकंड पोइम, लाइक बुक के अंदर आई बिलीव इट विल बी द फोर्थ पोइम, बट जो लास्ट पोइम हमने डिस्कस की थी वो थी मिरेकल्स, और आज की जो पोइम है दैट इज स्पीक अप। द पोइम हैज़ बीन रिटन बाय फयाज़ अहमद फयाज़ एंड इट हैज़ बीन वेल रिटन बिफोर 1941। 1941 से पहले ये पोइम लिखी गई थी और इस पोइम को लिखने वाले फयाज़ अहमद फयाज़ थे। एंड ये जो पोइम है, इस पोइम में पोइट ने ही हैज़ अर्ज्ड ऑल द रीडर्स, जितने भी लोग इस पोइम को पढ़ रहे हैं उनको उसने अर्ज किया है कि दे शुड नाउ स्पीक अप, कि टाइम आ चुका है कि वो बोले, वो कुछ तो बोले। सो द पोइम गोज लाइक दिस: स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड। बोलो, अर्ज कर रहा है पोइट हमें कि आप बोलिए क्योंकि आपके होंठ किसी ने बंद नहीं किए। अब बोलना किसके अगेंस्ट है? इट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों के राज के अगेंस्ट बोलना है। तो अगेंस्ट द ब्रिटिश टायरनी, जो ब्रिटिशर्स ने जो हमारी भारत माँ के ऊपर जंजीरें डाली हुई थी, तो द वॉइस इज अगेंस्ट दोज ब्रिटिशर्स। सो द पोएम गोज अगेन लाइक दिस: स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स सॉरी आर स्टिल योर ओन। किसी ने आपको रोक के नहीं रखा है, आपके पास पूरा राइट है बोलने का। यू आर हैविंग ए राइट, you can speak, your words are still your own. So poet is saying, just speak up. This upright body is yours, speak while your soul is still your own. ये जो upright body है, upright, what do you mean by this upright body? See, human beings जो है, हमको ही एक we have been bestowed a capacity by which we can stand erect. Otherwise there is no animal on this planet which can स्टैंड इरेक्ट लाइक अस, लाइक वी कैन, हम सीधा खड़े रह सकते, अपराइट, अपना हम अपनी रीढ़ की हड्डी जो हमारी है वो स्ट्रेट रह सकती है। तो ये कैपेसिटी हमारे पास ही है। और जब पॉइंट एंड व्हेन पॉइंट इज सेइंग दिस अपराइट बॉडी इज योर्स, स्पीक व्हाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन, इट मीन्स कि एक तो हमारे को बॉडी भी दी है और गॉड ने हमें बेस्टो किया है, ही हैज़ गिवन अस ए पावर। जब सोल की बात होती है, व्हेन इन दिस लाइन when the writer is saying, or sorry, when the poet is saying soul, तो soul का मतलब ये कि God has given us the capacity to speak, and that's why he says this upright body is yours. God has given you this body, come on, speak up. He's urging us, अरे बोलो, कुछ तो बोलो. But against whom? Against the British rule. From Kashmir to Kanyakumari, everyone was fighting at that time. At that juncture, Fayaz Ahmed Fayaz has written this poem. He further says, एंड इन द फर्दर लाइन्स, जो अब आगे आगे मैं इलेबोरेट करूँगा आप लोगों के साथ, वो लाइन्स जो है, उन लाइन्स में ही हैज़ यूज्ड मेटाफर्स। तो ही सेज, लुक देयर इन दैट स्मिथी, इट्स रेड ओवन फास्ट फ्लेम्स, द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स एंड ईच फेटर इज स्कर्टिंग अराउंड। सो व्हाट ही सेज, लुक देयर इन दैट स्मिथी। तो व्हाट इज दिस स्मिथी? अब अपनी बुक पे जब देखेंगे वहाँ एक वर्ड दिया होगा स्मिथी। स्मिथी का मतलब क्या है? स्मिथी इज़ लाइक, देखो, ही इज़ कंपेरिजिंग स्मिथी विद आवर नेशन। हमारा देश जो है वो एक भट्ठी की तरह है। जैसे एक आग की भट्ठी के अंदर जब हम लोहे को डालते हैं, उसको फिर आकार देते हैं, ऐसे ही हमारा देश जो है वो आज की डेट में क्या बन गया है। उस समय में जब पॉइंट अर्ज कर रहा है हम सबको कि हम बोले, कुछ तो कहे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तो व्हाट ही सेज, लुक देयर इन दैट स्मिथी। स्मिथी में देखो, स्मिथी मतलब नेशन जो है वो बर्न हो रहा है, इट्स रेड ओवन, तप रहा है। जो नेशन हमारा तप रहा है, बर्न हो रहा है, इसमें से फियर्स फ्लेम्स निकल रही है। सो दिस स्मिथी इज अवर नेशन। रेड ओवन का मतलब है, रेड ओवन मीन्स लाइक एवरीथिंग इज बर्निंग इन दिस नेशन एंड द फियर्स फ्लेम्स आर द रेवोल्यूशनरीज, वो क्रांतिकारी जो इस देश से, इस भारत माँ से निकल रहे हैं। भारत माँ इतनी बड़ी आग की भट्ठी बन चुकी है जिसके अंदर से नए नए क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स। जो पैडलॉक्स है, यू नो व्हाट पैडलॉक मीन? पैडलॉक मीन्स बिग लॉक्स। आपने हैरिसन के बड़े बड़े ताले देखेंगे, यू वुड हैव सीन दिस। सी, आई एम यूजिंग हिंदी ऑल्सो बिकॉज आई नो यू नीड बोथ, ठीक है। सो
द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स, जो पैडलॉक्स है वो अपने मुंह खोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ताला अपना मुंह खोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स का मतलब है कि ताले खुल रहे हैं। एंड ईच फेटर इज स्कर्टिंग अराउंड, और जो जंजीरें भारत माँ के ऊपर अंग्रेज़ों ने डाली है, वो जंजीरें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। एक एक फेटर उसका क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, जंजीरें अलग हो रही है खुद ब खुद, पैडलॉक्स खुद खुल रहे, ताले खुद खुल रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है बेटा? व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीजन ऑफ इट? व्हाई इट इज़ हैपनिंग? इट्स हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ दोज फियर्स फ्लेम्स। ये फ्लेम्स है, एंड व्हाट आर दीज फ्लेम्स? ऑलवेज रिमेंबर, दीज फ्लेम्स आर आवर रेवोल्यूशनरीज। जब देश का कंपैरिजन, व्हेन नेशन हैज़ बीन कंपेयर्ड विद अ स्मिथी, जहाँ पे लोहे को आकार दिया जाता है, तो यहाँ पे इस भट्टी में क्रांतिकारी निकल रहे हैं, और जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इतने एग्रेसिव है कि फेटर्स जो है वो स्कर्ट अराउंड हो रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं एक दूसरे को, और पैडलॉक्स जो है, बड़े बड़े ताले हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। स्पीक अप नाउ फॉर टाइम इज रनिंग आउट। अभी तो कुछ कहो क्योंकि समय जा रहा है। बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे, इससे पहले कि आपका शरीर और आपका मन आपका साथ ना दे। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, हमारा माइंड हमें हमेशा कहता है कि ये अच्छा है, लेकिन अच्छा करने के लिए ना हम थोड़ा रुकते हैं। जो भी अच्छा हो फटाफट कर लेना चाहिए। लाइफ में कभी भी अच्छा करने के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करने निकलते तो कोई ना कोई चीज़ विघन आने लगती है। इसलिए कुछ भी जब अच्छा करना हो तो फटाफट कर लेना चाहिए। वही पॉइंट भी कह रहा है, दैट्स व्हाट पॉइंट इज ऑल्सो सेइंग। ही इज सेइंग, आई विल रिपीट इट अगेन, ही इज सेइंग बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे। वो अर्ज कर रहा है, ही इज अर्जिंग, इससे पहले कि शरीर छोड़ दे, मन छोड़ दे, बोलो। टेल अस फॉर ट्रुथ इज नॉट येट डेड, बोलो क्योंकि सच खत्म नहीं होता है। स्पीक, बोलो। अगेन ही इज अर्जिंग अस, whatever you have to say. See, poet is trying to give voice to voiceless. जो बोल नहीं पा रहे उनको poet बोलने के लिए कह रहा है. It's like he's urging us. This whole poem is like the poet has been urging all through from the first line till the last line. He's urging us to speak, to speak, to speak. कहो कहो कहो, वो हम सबको कह रहा है कि कहो. तो ये poem हमें ये सिखाती है, what does this poem teach us? क्योंकि आप इंडिपेंडेंस तो हो गई है, आज़ादी हमें मिल गई है. सो व्हाट डज दिस पोएम teach us? वो हमें ये बोलती है, ये पोएम हमें ये सिखाती है. इट टीचेस अस दैट वी शुड नेवर रिमेन साइलेंट इफ समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग अराउंड अस. इट्स अवर राइट, हमारा राइट बनता है कि हम उस समय बोले, क्योंकि भगवान ने हमें शरीर दिया है. गॉड हैज़ गिवन अस दिस बॉडी, अपराइट बॉडी. ही हैज़ गिवन अस दिस सोल. सो दिस इज व्हाट पोएट इज ट्राइंग टू से. इंडिपेंडेंस चली गई है, लाइक 1941 दिस पोएम हैज़ बीन रिटन. But why we are reading it now? Because he has given us this body. Poet wants us to understand that still now, at this time, we have a right to speak. We can urge. Like he urges us to speak, sorry. He has a, sorry मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा. But वो हमें बताना चाहते हैं कि आज भी हमारे आसपास कुछ गलत घट रहा है, तो हम we should speak. तो ये लाइन्स है बेटा. इन लाइन्स के साथ आई बिलीव, मेरे को लगता है कि मे बी आप लोगों को अगर ये पोइम स्पीक अप समझ आ गई होगी. स्टिल इन केस इफ़ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, डू लेट मी नो एंड राइट डाउन द मेटाफर्स. आई एम फॉरवर्डिंग इट.